आईआईटीज में तो 1 CR का हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा होता है। काफी सारे आईआईटी एनआईटी ऐसे भी हैं जहां पे तुम्हें 15 लाख 20 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा, तुम्हें अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जा रहा होता है। बट सवाल ये आता है कि व्हाट इफ अगर तुम्हारा आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया, तो क्या इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हें सेम पैकेज या ऑलमोस्ट लाइक उस लेवल के पैकेजेस देखने को मिल जाए, फिर उस लेवल के एक्सपोजर मिल जा रहे हो? तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और तुम्हें वहां पे सेम पैकेजेस एक्सपोजर मिल सकते हैं। तो लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पे आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। यार जादवपुर यूनिवर्सिटी काफी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसको हम एक आईआईटी लेवल का कॉलेज कंसीडर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जेईई के थ्रू नहीं, डब्ल्यूबी जेईई के थ्रू एडमिशन मिल रहा होता है। एवरेज पैकेज की यहाँ पे बात करोगे तो एवरेज पैकेज तुम्हारे यहाँ पे सीएससी के लिए 21 LPA प्लस है। यानी कि तुम सोच सकते हो कि कितने सारे आईआईटीज हैं जो इतना पैकेज नहीं दे पा रहे होते जितना जादवपुर यूनिवर्सिटी दे देता है। अब बात यह आती है कि क्या यहाँ पे जेईई से कम कॉम्पिटिशन है? तो डेफिनेटली जेईई से कम कॉम्पिटिशन है, क्योंकि कम बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे होते हैं। बट रैंक तुम्हें अगर यहाँ पे चाहिए कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे सीएससी ब्रांच टारगेट कर रहा है, फिर टॉप ईसी इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारी जो डब्ल्यूबी जेईई में रैंक होनी चाहिए वो 200-300 के अंदर होनी चाहिए, तभी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा होगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो तुम्हारी फीस है वो रहने वाली ऑलमोस्ट 6000 रहने वाली है अगर तुम नॉन टेक ब्रांचेस ले रहे हो। वहीं पे अगर तुम आईटी ब्रांच को प्रेफर कर रहे हो तो तुम्हारी जो पर ईयर की फीस जाने वाली है वो 31,000 के अराउंड जाने वाली है। बट स्टिल यार अगर तुम 4 साल के बीटेक की बात करोगे तो ऑलमोस्ट हमारा 1.5 लाख में लाइक ट्यूशन फीस सब कुछ हो जा रहा है। इसके बाद तुम्हें जो पैकेज मिल रहा है वो 21-20 LPA का मिल रहा है। तो लाइक काफी एक अच्छा ROI तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है अगर तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आ जाता है वो जाता है DTU दिल्ली। दिल्ली में सिचुएटेड कॉलेज है। आईआईटी दिल्ली के बाद किसी कॉलेज की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो हमारा DTU दिल्ली रहता है। अब होता क्या है कि यार काफी बच्चों को तो DTU दिल्ली NSUT दिल्ली इनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये समझना कि DTU दिल्ली भी हमारे पास एक ऑप्शन है अगर हमें आईआईटी दिल्ली या फिर एनआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा है। काफी सारे बच्चे एनआईटी दिल्ली को छोड़ के DTU दिल्ली को प्रेफर कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ तुम्हारा थोड़ा सा हाई रहता है। जेईई मेन में बात करूंगा, अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, टॉप ब्रांचेस में एडमिशन हो जाए, तो तुम्हें 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी टॉप ब्रांचेस के लिए। वहीं पे फिर अगर हम आगे चल के बायोमेडिकल वगैरह जैसी ब्रांचेस की बात कर रहे होंगे तो वो तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होती है। बट उसके लिए तुम्हें काउंसलिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है। अब यहाँ पे जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहा था। DTU दिल्ली में तुम्हारा जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। एग्जाम तुम्हारा जेईई में नहीं एक्सेप्ट हो रहा होता, बट जो तुम्हारी काउंसलिंग होती है वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो जो यहाँ पे तुम्हारा एवरेज पैकेज है वो 15 LPA प्लस रहने वाला है। और जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज था लास्ट ईयर का वो तुम्हारा 85.30 लाख का था। यानी कि तुम्हारा जो यहाँ पे एवरेज पैकेज है या फिर जो एक एक्सपोजर तुम्हें मिल रहा होता है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा किसी एक टियर 2 या फिर टियर 1 एनआईटी के कंपैरिजन में तुम्हें मिल जा रहा होता है। काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे मैंग जैसी कंपनीज को लाइक क्रैक कर रहे होते हैं, वहां पे जॉब कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है वो हो जाता है NSUT दिल्ली। DTU का ही लाइक हम भाई बोलते हैं कि DTU का भाई Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे भी हायरिंग के लिए आ रही होती हैं। एवरेज पैकेज सीएससी का बात करोगे तो ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज है सीएससी के लिए। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 9 से 10 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा। कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ ऑलमोस्ट तुम्हारा DTU के लेवल का ही रहने वाला है कि अगर तुम्हें जो है यहाँ पे चाहिए कि टॉप ब्रांचेस में तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जो रैंक है वो 10,000 के अंदर आनी चाहिए जेईई मेंस में। और इसके अलावा अगर तुम कोई भी ब्रांच देख रहे हो कंफर्टेबल हो तो 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी चांसेस होते हैं। बट तुम्हें वहां पे वही है कि काउंसलिंग क्रैक करनी पड़ेगी, काउंसलिंग समझनी पड़ेगी कि काउंसलिंग कैसे होती है। और एक बार तुमने काउंसलिंग समझ ली कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग कैसे होती है तो फिर तुम लाइक अगर किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो तो तुम इस कॉलेज को क्रैक कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो कॉलेज आता है उसका नाम है PEC चंडीगढ़। इसे हम पेक चंडीगढ़ के नाम से भी जानते हैं। 1921 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे हायरिंग के लिए जा रही होती है। ये वो कंपनीज यार जो कभी कभी होता है कि टियर 2 टियर 3 एनआईटीज में भी नहीं आ रही होती। तो यानी कि तुम सोच सकते हो कि एक GFTI है, इसको एक GFTI का टैग मिला हुआ है। देखो थोड़ी सी फीस ज्यादा है, लाइक फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट 1.3 पर सेमेस्टर पड़ रही होगी, यानी कि 2.6 पर ईयर पड़ रही होगी, जो कि तुम्हारी ओवरऑल कहीं 12 to 14 के बीच में रेंज कर रहा होगा। फीस थोड़ी सी ज्यादा है। बट जब एवरेज पैकेज की बात करोगे तो एवरेज पैकेज अगर हम सीएससी के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो जो तुम्हारा एवरेज पैकेज है वो 13 to 15 लाख के बीच में रहने वाला है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज 58.87 LPA था। और वहीं पे अगर तुम कट ऑफ की हम बात कर रहे होंगे तो कट ऑफ अगर तुम्हें लाइक चाहिए कि टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, सीएससी हुआ, ईसी हुआ, टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारे जो रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी वो 25,000 के अंदर लानी पड़ेगी। काउंसलिंग कौन सी होती है? काउंसलिंग तुम्हारी जोसा हो रही होती है, उसके बाद जब सीट बच जाती है तो हिसाब में यहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर रहा होता है कॉलेज, और वहां पे जोसा हिसाब से यानी कि तुम्हें दोनों ही काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। और अगर वहीं तुम किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो तो तुम्हारे पास एक 70,000 रैंक है, 80,000 रैंक है, तुम्हारे पास वहां पे चांस हो जाएगा कि तुम कोई ना कोई ब्रांच में तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। इसके अलावा बात करेंगे कि ठीक है मान लो हम जो है पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, फिर हमारा वो कोटा लग रहा है तो उसके इसमें थोड़ा सा जो है रैंक ज्यादा भी अगर तुम्हारी 85, 90, 95 है तब भी तुम्हें वहां पे एक डिसेंट सी ब्रांच मिल जा रही होगी।
5वें नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है हो जाता है CUEP पुणे। महाराष्ट्र में काफी फेमस कॉलेज है यार, ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के बीच में तो लाइक काफी ज्यादा उनके बीच में नोन है और बच्चे इसको टारगेट कर रहे होते हैं, MSCT में काफी एफर्ट डाल रहे होते हैं जैसे उन्होंने CUEP पुणे मिल जाए। 1854 का कॉलेज, यानी कि जो तुम्हारा लाइक आजादी का ऑलमोस्ट 100 साल पुराना ये तुम्हारा कॉलेज है। काफी लाइक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, थोड़ा सा तुम्हें ओल्ड वाइब्स यहाँ पे आती हैं। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे, अगर तुम्हें MSCT से कट ऑफ की बात करेंगे तो तुम्हें टॉप ब्रांचेस चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ उसके लिए तुम्हारा जो रहना चाहिए वो 200 रैंक के अंदर रहनी चाहिए। अगर तुम CSE लिटरेरी जैसी ब्रांचेस देख रहे हो, मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस देख रहे हो तो 5000 6000 तुम्हारा रैंक है, तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम CUEP पुणे में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर तुम टॉप ब्रांचेस देख रहे हो तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो तुम्हें अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा MSCT के एग्जाम में। और एग्जाम लाइक मैंने तुम्हें बता दिया कि एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट हो रहा होता है, एग्जाम तुम्हारा MSCT एक्सेप्ट हो रहा होता है और काउंसलिंग भी तुम्हारी MSCT ही लग रही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कॉलेज के बारे में ये है कि जो तुम्हारी फीस है, फीस तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ 90,000 जा रही होती है, यानी कि तुम्हारा जो टोटल 4 ईयर का बीटेक है वो ऑलमोस्ट 4 लाख के अंदर हो जा रहा होता है। वहीं ROI की बात करेंगे, हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे, एवरेज पैकेज की बात करेंगे, तो जो तुम्हारे यहाँ पे मीडियन पैकेज रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 17 LP रहने वाला है। अगर हम जो है CSE की बात कर रहे होंगे, वहीं पे अगर हम ओवरऑल सारी ब्रांचेस को देख लें तो सारी ब्रांचेस के लिए ओवरऑल 7 to 8 LPA का तुम्हारे यहाँ पे मीडियन पैकेज तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा 50 LPA के अराउंड रेंज कर रहा होगा। 6 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है बिट मिश्रा। कंफ्यूजन रहती है कि क्या भैया ये बिट्स पिलानी का ही पार्ट है, तो नहीं, ये बिट्स पिलानी का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट कॉलेज है। इसे GFTI भी कंसीडर करते हैं, मतलब GFTI का टैग मिला हुआ है। एडमिशन यहाँ पे कैसे हो रहा होता है, एडमिशन तुम्हारे जोसा की और CSAT की काउंसलिंग से हो रहा होता है। एग्जाम तुम्हारा JEE मेन एक्सेप्ट हो रहा होता है। अब देखो यूजुअली बिहार झारखंड के साथ क्या दिक्कत है ना कि बिहार झारखंड में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं, ठीक है। बात करोगे तो वही मतलब एक IIT है, NIT है, इसके अलावा फिर एक IIIT भागलपुर वगैरह है जो भी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो होता क्या है कि बिहार और झारखंड वाले जो बच्चे हैं वो फिर बिहार झारखंड छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, उनको दिल्ली आना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, इधर उधर अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है। तो होता है कि वो अपने रूट से भी हट जाते हैं, फिर उनका लाइक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब देखो अगर तुम बिहार में हो, झारखंड में हो और तुम्हारा बजट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिट मिश्रा की जो फीस है वो थोड़ी सी हायर एंड पे है। बट वहीं पे जब तुम पैकेज देखोगे तो 15 16 17 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा अगर तुम CSE ऐसी ब्रांचेस को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हो। तो फीस की बात करेंगे तो 3 to 4 LPA लाइक तुम्हारे 3 to 4 लाख पर ईयर तुम्हारी फीस जा रही होती है यहाँ पे, यानी कि तुम्हारी 4 साल की बीटेक है वो 16 से 18 लाख के बीच में यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी। और वहीं पे अगर मैं तुम्हें बताया कि CSE के एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 15 16 17 मिल जा रहा होता है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो तुम्हें 9 से 10 11 के अराउंड का तुम्हें यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा जो कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, सिविल है या फिर मेटलर्जी जैसे जो ब्रांचेस है, इसमें थोड़ी सी प्लेसमेंट कम है एज कंपेयर टू टॉप ब्रांचेस है। बट ये हर कॉलेज की यही कहानी है कि जो तुम्हारी कोर ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनमें थोड़ी सी कम प्लेसमेंट होती है एज कंपेयर टू जो तुम्हारी टॉप ब्रांचेस है CSE EC। तो अगर तुम्हें यहाँ पे CSE में एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर तुम कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी जो रैंक है वो 25,000 के अंडर होनी चाहिए। वहीं पे अगर तुम कोई भी ब्रांच टारगेट करो, ठीक है, मुझे सिविल मिल जाएगी, मेटलर्जी मिल जाएगी, ये वाली ब्रांचेस देख रहे हो और तुम्हारा होम स्टेट लग रहा है तो उस केस में तो तुम्हें 2 लाख 3 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा। होम स्टेट नहीं लग रहा है तो 1 लाख के अंदर अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांसेस है कि तुम बिट मिश्रा में एडमिशन ले सकते हो। 7 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज है उसका नाम है VGTI मुंबई। महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम IIT NIT को हटा दे रहे होंगे तो इवन NIT नागपुर को भी टक्कर दे रहा होता है, ठीक है। VGTI मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चे नहीं अलाउड है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, यानी कि यहाँ पे जो 100% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे अगर तुम ऑल इंडिया से, यूपी से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो और तुम सोच रहे हो कि मैं VGTI में एडमिशन ले लूंगा तो वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल होने वाला है। एग्जाम तुम्हारा MSCT एक्सेप्ट हो रहा होता है, इसके बाद MSCT की काउंसलिंग होती है और अगर तुम्हें यहाँ पे टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो अंडर 100 अंडर 150 रैंक तुम्हारी होनी चाहिए, तभी तुम्हारे यहाँ पे VGTI मुंबई में एडमिशन हो पा रहा होगा। ये समझ लो, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का लाइक जो है अगर हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो ये IIT बॉम्बे है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट तुम्हारा 13 लाख का है, 13 to 14 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज रेंज कर रहा होता है। वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज तुम्हारे यहाँ पे लास्ट ईयर का 62 LPA था, यानी कि ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे डिसेंट पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा, ROI अच्छा मिल जा रहा होगा। बट वही है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन तुम्हारा थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा, यानी कि देखो MSCT एज कम्पेयर टू JEE में ईजी होता है तो वहाँ पे भी तुम्हें लाइक थोड़ा सा ये रहेगा कि प्लस पॉइंट मिलेगा कि तुमने JEE के लिए अच्छा प्रिपरेशन करा हुआ है तो तुम्हारा MSCT में भी काम हो जा रहा होगा। तो ये सारे वो कॉलेज थे जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे, या फिर जानते भी तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। बच्चे DT NSUT के लिए वेट कर रहे होते हैं कि जो है हमें जोसा में फिल करना होगा, बट उन्हें पता ही नहीं कि जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होता है और जैक दिल्ली के थ्रू हम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मैंने तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। अब तुम्हें काउंसलिंग के बारे में जानना है, कॉलेज के बारे में जानना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे तुम्हें सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे। इनमें से किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो मैं बना दूं, किसी कॉलेज के बारे में डिटेल में बात करें कि क्या रियलिटी है, क्या प्लेसमेंट है, तो उसका क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम बताओ, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।